So evaluation of algebraic expressions. So evaluate का मतलब होता है आपने हल करना है उसको algebraic expressions को हल करना है algebraic expressions को बुक algebraic expressions को आपने हल करना है so उसके लिए क्वेश्चन आपके सामने आ रही हैं लाइक हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह का जैसे हमारे पास है एक खुद से एग्जांपल लेते हैं और हम उसको कहते हैं सिंपलीफाई तो सिंपलीफाई में कहता है हमें 8x का स्क्वायर प्लस 18y का डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर सो माइनस 2x प्लस 3y ओवर 2x माइनस 3y ये हमारे पास क्वेश्चन है सो देखिए भाई ये क्वेश्चन है हमारे पास इसके लिए हम इन सॉल्यूशन a इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y ओवर 2x minus 3y. We have to simplify. So simplify करना हमने सबसे पहले देखी आपको जो भी फार्मूलाज आते हैं वो अप्लाई करते हैं लाइक अगर नीचे में बात करूं तो ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का x में भी स्क्वायर है तो इसका मतलब 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं इसी तरह ये 9 और साथ उसके कौन है y 8x स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर ओवर 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y ओवर 2x माइनस 3 सो अब ये देखो इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है एक मतलब प्लस में और एक मतलब तो क्या लिखेंगे हम इसको तो देखो फिर यहाँ पर मैं इस करना है इसको क्वेश्चन को ऊपर से सो इसके ऊपर लिखेंगे हम a इज इक्वल टू 8x का स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक मतलब प्लस में 3y और एक मतलब माइनस 2x प्लस 3y ओवर 2x माइनस का 3y ये आ गया अब एलसीएम क्या बनेगा इसका एलसीएम हमें सब कुछ लिखा जो नीचे आ रहा बस रिपीट नहीं करना सब कुछ यानी कि सब कुछ बस बार बार नहीं यानी बार बार नहीं आना चाहिए बाकी सब कुछ तो इसका मतलब 2x प्लस 3y आएगा आएगा 2x माइनस 3y आएगा लेकिन आगे फिर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो नहीं आएगा सिर्फ एक बार ही आएगा तो बार बार नहीं आएगा तो देखिए भाई एक बार 2x प्लस 3y और एक बार 2x माइनस 3y अब आगे बताइए ये दोनों तो इसके नीचे भी आ रही हैं इसको मतलब इसको तो कुछ नहीं मिलेगा प्लस 18y का स्क्वायर अब उसके नीचे क्या आ रहा है माइनस 3y तो प्लस वाली वैल्यू जो उसके पास नहीं है वो उससे ज्यादा क्या हो जाएगी तो क्या आएगा ग्रुप पर 2x प्लस 3y और साथ में फिर से क्या आएगा अब आपने क्या करना है अब आपने सिंपली इसको
8x स्क्वायर प्लस 18 y का स्क्वायर माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपने, 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 3y, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 3y से, ये आ गई, और नीचे आ गया हमारे पास 2x प्लस 3y इनटू 2x माइनस 3y। तो बच्चों अब आप आगे देखें, 8x स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर माइनस ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x माइनस या प्लस था और 2x माइनस, अब हमें जस्ट माइनस ओपन कर देना है इसका, इरेज कर दूं ऊपर से, तो क्या आएगा अभी बताओ मुझे, 8x स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस का 6xy माइनस 9y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। तो बताओ भाई 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गए तो 4x स्क्वायर आ गया, और 18y में से 9y गए 9y स्क्वायर आ गया, और माइनस का 12xy और डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। तो देखिए भाई ऊपर ये अगेन कंप्लीट हो रहा है स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 2, एक ब्रैकेट में हम 2x लिख देंगे और एक ब्रैकेट में 3y लिख देंगे, और नीचे ऊपर किसका फार्मूला कंप्लीट होगा, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, ये वैल्यू इससे, तो क्या आंसर आएगा फिर हमारे पास, हमारा फाइनल आंसर जो आएगा यहाँ से रेस कर दूं, फाइनल आंसर है मेरे पास 2x माइनस का y ओवर 2x प्लस का 3y, दैट्स योर आंसर। ऐसे इजीएस्ट से आंसर्स आनी है इसके, फार्मूलाज अगर आपको आती होंगे तो देन आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। फार्मूले कौन कौन से यूज हो रहे हैं आपके, जो मेन फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा, सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कि बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर माइनस 2ab आ जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ ले, ये मेन फार्मूलाज अभी तक यूज हुए आपके इधर, इसको यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, अदरवाइज हम आगे करते हैं लेक्चर। हमने सबसे पहले ट्राई करना है इनको सॉल्व करने से कुछ कॉमन लेने से कोई डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो जाए, यानी हमेशा इनको सॉल्व करते वक्त आपने ये कोशिश करनी है कि किसी तरह से डिनोमिनेटर सेम हो जाए ताकि एलसीएम लेते वक्त आपको आसानी हो जाए, समझ आ गई, नहीं तो फिर मुश्किल होगी फिर आपको। इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। इसी तरह एक फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन आता है जो अनदर क्वेश्चन है, उसमें वो कहता है x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस
x minus 5 divided by x square minus x minus 6। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें फैक्टराइजेशन करना। सो मिड टर्म ब्रेक आपको पता होगा कि आपने इधर 2 का ऐसा पेयर ढूंढना है कि उसको प्लस माइनस करें तो 3 आ जाए, और 2 किस टेबल पे आता है, यानी कि इस 2 को हमें देखना 1 2 और 1 प्लस 2 3। तो इसका मतलब इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। इसी तरह इधर भी 6 का पेयर ढूंढना है तो 2 3 6, यकीन कर ली। ये नहीं समझ रही ना बात कैसे लिखी है मैंने। 6 का पेयर ढूंढा है, 2 3 और 3 माइनस 2 1 वापस आ गई। सो देखिए अब इसके बाद आप देखें x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इनमें x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस 2। इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जहां कुछ ना हो क्या होता है, जहां कुछ ना हो 1 होता है। ये आ गया x प्लस 2। अब आगे देखें माइनस x माइनस 5 ओवर, नीचे कॉमन क्या आ रहा है, सॉरी x कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 इधर से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो ये भी बन गया x माइनस 3। सो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज यहाँ लाइन लगाते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास बनता है x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 और x प्लस 2, और इधर हमारे पास बन रहा है x माइनस 5 ओवर x माइनस 3 और x प्लस 2। सो ये अब मेरे पास बन गया क्वेश्चन। तो यहां से रेस कर दूं ये 3 स्टेप्स। पहला क्वेश्चन रेस करना। सो देखिए भाई इधर अब a इज इक्वल टू अगेन x प्लस 2 और x प्लस 2 कट गए, तो ऊपर बचा 1 ओवर x प्लस 1 बच गया, और उधर क्या बच रहा है, वो तो x माइनस 5 पड़ा होगा ऊपर, क्या 3 था x माइनस 5। क्वेश्चन देखिएगा जरा बुक में 5 ही। तो देखिए अब एलसीएम क्या आएगा इसका, जरा मुझे बता सकती हूँ। मैंने कहा था सारे आएंगे, तो सारे आएंगे, रिपीट कोई नहीं होगा। इसका मतलब x प्लस 1 भी आएगा, x माइनस 3 भी आएगा और 2 भी आएगा। अब पहले के पास कौन कौन जाएंगे, जो इसके पास है वो नहीं देना, तो उसके अलावा कौन कौन जाएगा इसके पास, x माइनस 3 भी जाएगा और x प्लस 2 भी जाएगा। इसी तरह इसके पास प्लस 1 और x माइनस 5, ये लो आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये मल्टीप्लाई हो गया x मल्टीप्लाई हो गया आपके x प्लस 2 से, और माइनस 3 मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 2 से, ये एक वैल्यू आ गई आपकी इस तरह से। इसी तरह आपने इधर भी कर देना, x मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 5 से, और प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 5 से, इधर, और नीचे क्या आएगा x प्लस 1 x माइनस 3 और प्लस 2। सो ऊपर क्या बनेगा भाई, x प्लस 2 और सॉरी इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6। अब आगे माइनस इधर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, x प्लस 1 x माइनस 3 और x प्लस 2, ये आ गया। सो मैं ओपन करने लगा, इसको ऊपर से रेस करने लगा।
तो ये पहला स्टेप मिटा दो पहले दो ऊपर से। नोट हो गया यहाँ तक। सो फर्स्ट स्टेप रेस कर दिया मैंने, इसको नोट पड़े मैंने चेक करना है अभी। इक्वल टू देखें एक्स स्क्वायर, ये कितने बच गए, माइनस एक्स बचा और माइनस एक्स। माइनस एक्स कैसे, 2x माइनस 3x माइनस एक्स। आगे अंदर क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस एक्स प्लस 5 और नीचे आ गया हमारे पास एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2। ये भी रेस कर लूं, ये वाला ऊपर वाला स्टेप तो देखिए अब इधर बताएं मुझे जल्दी से, एक्स स्क्वायर से कट गया, आगे कितना बचा, माइनस 2x और माइनस 1 माइनस 2x, ओ सॉरी ये 5x भी है ना, 5 में से 2 गए, 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 3 और x प्लस 2, यही आपका आंसर है। इतना तो आपने इसको सॉल्व करना है, इस तरह सिंप्लीफाई करते जाने क्वेश्चन सारे। सो यहाँ देखो मसला तो पूछ लें।